हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो से आगे की तरफ क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया द्वारा किडनी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी गुर्दा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्जरी करके किडनी निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग नेफ्रेक्टोमी के नाम से जानते हैं। सर्जरी करके किडनी निकालने की प्रक्रिया को हम लोग नेफ्रेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है नेफ्रेक्टोमी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमाशय की सूजन को क्या कहा जाता है? जो स्टोमक में सूजन आ जाता है यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। आमाशय के सूजन को गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। स्टोमक में इन्फ्लामेशन को गैस्ट्राइटिस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्राशय की सूजन को किस नाम से जानते हैं? जो ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। मूत्राशय में सूजन को सिस्टाइटिस बोला जाता है। ठीक है, जो ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे हम लोग सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब की सूजन को किस नाम से जानते हैं? स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग सल्पिंगाइटिस के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को सल्पिंगाइटिस बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। जो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आयरन। आयरन का भी जो गुण धर्म होता है वो ऑक्सीजन को बांधने का होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बांधने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है आयरन। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन है, खांसी में रक्त आने को क्या कहते हैं? जब खांसी होता है तो उसमें रक्त अगर आता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग हीमोटाइसिस के नाम से जानते हैं। खांसी में रक्त आने को हीमोटाइसिस बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्तन को शल्य क्रिया द्वारा निकालने को क्या कहते हैं? ऐसा भी कंडीशन आता है जिसमें स्त्री के स्तन को सर्जरी कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कैंसर वगैरह में, उसको हम लोग मेस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम लोग मेस्टेक्टोमी बोलते हैं। स्तन को शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकालने के हम लोग मेस्टेक्टोमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में सोडियम की कमी को डैश कहते हैं। जो रक्त में सोडियम का कमी हो जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है हाइपोनेट्रेमिया। अगर ब्लड में सोडियम की कमी हो जाए तो उसे हम लोग हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। अधिकता हो जाए तो हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे दवाइयाँ जो मूत्र की मात्रा को बढ़ाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। वैसा दवाई या मेडिसिन जो मूत्र की मात्रा को बढ़ा जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग डायरेटिक ड्रग्स बोलते हैं। डायरेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो मूत्र की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और एंटी डायरेटिक मूत्र की मात्रा को घटा देते हैं। तो इसका राइट आंसर है डायरेटिक। अगला क्वेश्चन है, नींद लाने वाली दवाओं को डैश कहते हैं। वैसी दवा जो नींद को लाता है, ठीक है, उसे हम लोग हाइपोनोटिक दवा बोलते हैं। नींद लाने वाली दवा को हाइपोनोटिक दवा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन के द्वारा पित्ताशय निकालने को क्या कहते हैं? यानी गोल ब्लैडर को सर्जरी कर निकाल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ऑपरेशन के द्वारा गॉल ब्लैडर को निकालने की प्रक्रिया कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पर्निशियस एनीमिया होती है? ऐसा कौन सा विटामिन की कमी होता है जिससे हम पर्निशियस एनीमिया होता है? तो इसका राइट आंसर है B12। B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पोटेशियम की कमी को किस नाम से जानते हैं? अगर ब्लड में पोटेशियम की कमी हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अभी कुछ देर पहले हम लोग देखें कि सीरम या रक्त में सोडियम की कमी को किस नाम से जानते हैं। अभी का क्वेश्चन है, रक्त में पोटेशियम की कमी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। हाइपोकैलेमिया जो होता है वो ब्लड में पोटेशियम का कमी होता है, और हाइपरकैलेमिया जो होता है वो ब्लड में पोटेशियम का
ज़्यादा मात्रा पाया जाना होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 की कमी से क्या होता है। जो विटामिन B2 होता है उसकी कमी से क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है केलोसिस। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से केलोसिस नाम का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है डैश उपकरण से मूत्राशय की अंदरूनी जांच करते हैं। जो ब्लैडर जांच करने वाला उपकरण होता है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मूत्राशय के अंदरूनी जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रूमेटिक फीवर डैश नामक कीटाणु से होता है। जो रूमेटिक फीवर होता है यानी बुखार होता है वह किस कीटाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस। रूमेटिक फीवर जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नाम करके कीटाणु के द्वारा फैलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सफेद रक्ताणु की संख्या बढ़ना डैश कहलाता है। जो WBC की अगर संख्या बढ़ रही है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। अगर WBC की मात्रा बढ़ रही है तो उसे हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुर्दे की सूजन को क्या कहते हैं। अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है नेफ्राइटिस। अगर किडनी में सूजन हो जाए तो उसे हम लोग नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक डैश को माना जाता है। जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसके जनक किन को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को। जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उनके जनक डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की पथरी को किस नाम से जानते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए यानी स्टोन हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग कोलेलिथियासिस के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी को कोलेलिथियासिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेफड़े के सिकुड़ने को डैश कहते हैं। अगर फेफड़ा में सिकुड़न हो रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग न्यूमोनाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर फेफड़ा में संकुचन हो रहा है और वह सिकुड़ रहा है तो उसे हम लोग न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमीनोफाइलिन का प्रयोग डैश में किया जाता है। जो अमीनोफाइलिन ग्रुप का दवा होता है उसे हम लोग किस बीमारी को ठीक करने या उसके उपचार में करते हैं। तो इसका राइट आंसर है अस्थमा में। जो दम्मा वाले पेशेंट होते हैं उसमें अमीनोफाइलिन जो ग्रुप का दवा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसका दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि भी होता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना डैश कहलाता है। अगर मूत्र में प्रोटीन की मात्रा पाई जा रही है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग प्रोन्यूचुरिया के नाम से जानते हैं। अगर मूत्र में प्रोटीन का मात्रा पाया जा रहा है तो उसे हम लोग प्रोटीनूरिया बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रोन्यूटेरिया। अगर मूत्र में प्रोटीन पाया जा रहा है तो उसे हम लोग प्रोन्यूटेरिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी HAI को डैश भी कहते हैं। जो HAI को दूसरा किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है यानी अगर हॉस्पिटल में किसी से विजिट करने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं और हमें इन्फेक्शन हो गया किसी चीज़ का तो उसे हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। उसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन के भी नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।